बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थी। जंगल के कुछ बड़े जानवरों का मत था कि दोस्ती हमेशा अपनी ही जाति में होना चाहिए, लेकिन कौवे और हिरण सुनते सभी के थे, लेकिन करते अपने मन के थे। तभी उस जंगल में पास के जंगल से एक गीदड़ आया। हिरण को देखते ही गीदड़ के मन में लालच आ गया और सोचने लगा कि कितना ही स्वादिष्ट मांस होगा इस हिरण का। गीदड़ अकेले ही हिरण का शिकार तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी बुद्धिमानी से दूसरों के सहारे हिरण का शिकार करने का सोचा। अपनी चाल को पूरी करने के लिए गीदड़ हिरण के पास जाकर कहा, भैया जी नमस्कार। हिरण गीदड़ को देखकर सोच में पड़ गया कि यह कौन है जिसे मैं जानता ही नहीं। राम राम, किंतु मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम कौन हो? भैया जी मैं इस जंगल में बहुत ही नया हूँ। मैं पास के ही जंगल से आया हूँ। मेरे माता पिता पहले यहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ मेरा कोई भी मित्र नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पुराने जगह ही जाना चाहिए। यही सोचकर मैं यहाँ आया। आपको देखते ही मैं समझ गया कि यही मेरा मित्र है। कितना सीधा साधा और दयालु है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। ऐसे ही किसी प्राणी से मित्रता करनी चाहिए। क्यों मित्र, मुझसे मित्रता करोगे? हिरण पहले तो मना कर देता है, किंतु गीदड़ की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी मित्रता स्वीकार कर लेता है और गीदड़ भी वहीं पर बैठकर घास चरने लगता है। कुछ देर बाद हिरण गीदड़ से कहता है, चलो मित्र, समय हो गया, तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर की ओर चलता हूँ। यह सुनकर गीदड़ हिरण से कहता है, मित्र मेरा तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, वहीं आसपास ठिकाना बना लूँगा। और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कौवे का निवास स्थान रहता है। हिरण के साथ एक अनजान को देखकर कौवा हिरण से पूछता है, यह कौन है? हिरण जवाब देता है, यह मेरा मित्र है। कौवा हिरण से कहता है, किसी भी अनजान को इस तरह से मित्र नहीं बना लेना चाहिए। पहले उसके बारे में और उसके वंश के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और तुमने बिलाव और गीद की कहानी नहीं सुनी है क्या, जिसमें दुष्ट बिलाव की वजह से बेचारा बूढ़े गीद को भुगतना पड़ता है? कौवा बिलाव और गीद की कहानी सुनाता है। एक समय की बात है, नदी किनारे एक बहुत बड़े पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षियों का परिवार निवास करता था। सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे और सुख दुख में शामिल होते थे। उसी वृक्ष में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उस गिद्ध की अवस्था देखकर सभी पक्षियों ने उसकी मदद करने की सोची और उसे पक्षियों की बच्चों की रक्षा करने के लिए चुना गया। बूढ़ा गिद्ध पक्षियों के जाने के बाद उनके बच्चों की सेवा और रक्षा करता था। पक्षियों के बच्चों को देखकर एक बिलाव को लालच आ गया और उसने उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर गिद्ध ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो और कैसे इस पेड़ पर चढ़ रहे हो? गिद्ध को देखकर बिलाव डर गया। उसने सोचा, यह तो मुझे ही मारकर खा जाएगा। इसलिए उसने तरकीब सोची, अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो भी मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। इसलिए वह गिद्ध से बहुत ही प्यार से बात करता है। कहता है, ताऊ जी इतना क्रोध क्यों करते हो? देखिए, विद्वानों ने कहा है कि किसी भी जीव से इसलिए घृणा नहीं करनी चाहिए कि वह दूसरी जाति का है। हमेशा उसके अच्छे बुरे का निर्णय उसके व्यवहार को देखकर ही करना चाहिए। बिलाव ने बड़े ही प्यार से गिद्ध से कहा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखिए महोदय, मैं नदी के दूसरे तट पर निवास करता हूँ। मैं तो शिव भक्त हूँ, रोज भगवान शिव की पूजा करता हूँ। मैंने तो मांस खाना कब का छोड़ दिया है। मैंने लोगों से आपके बारे में सुना हूँ, इसलिए आपके दर्शन के लिए आ गया। सुनकर यह बूढ़े गिद्ध को बिलाव के ऊपर विश्वास हो गया और उसे अपने पास आने दिया। बिलाव को अपनी चाल पूरी होती देख मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। दुष्ट बिलाव रोज एक पक्षी के बच्चे को खा जाता था। जिस पक्षी के बच्चे नहीं मिलते वह आसपास ढूंढने लगते। कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन पक्षियों ने मिलकर तय किया कि दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे।
एक पक्षी ने पेड़ के नीचे एक बिल देखा। अंदर जाकर देखने पर हड्डी के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह देखकर वह समझ गई कि यह बुढ़ा गीद बच्चे को खा रहा है। उन सब ने मिलकर उस गीद को जान से मार दिया। गीद को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। यह देखकर बिलाव वहां से भाग गया। यह कहानी सुनकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया और कौवे से पूछा, जब तुम हिरन से मिले थे तब क्या तुम इसके वंश के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो मेरी मित्रता स्वीकार करने में क्या परेशानी है? यह सुनकर हिरन बोलता है, हमें अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कौवा समझ जाता है कि हिरन को समझा पाना नामुमकिन है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बहुत ही प्रेम पूर्वक बीतने के बाद गीदड़ हिरन से कहता है, मित्र, एक बहुत अच्छी खबर है। पास ही में एक खेत है जहाँ बहुत ही हरा भरा खाना है। कब तक इस जंगल की सूखी रूखी घास खाकर रहेंगे? क्यों ना वहाँ जाकर हरी हरी घास का आनंद लिया जाए। यह सुनकर हिरन गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों उस खेत की ओर चल देते हैं। 2 दिनों तक दोनों ही बहुत ही अच्छे से खेत में जाकर बाजरे का आनंद उठाते हैं। हिरन को गीदड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास होता देख गीदड़ अपनी चाल चलता है। तीसरे दिन वह खेत में जाल बिछा देता है और जैसे ही हिरन जाता है उसमें फंस जाता है और वह चिल्लाने लगता है, मित्र मुझे बचाओ, मुझे जाल से बचाओ। गीदड़ मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। वह सोचता है सुबह खेत का मालिक आएगा और वह हिरन के टुकड़े करके फेंक देगा और उसके स्वादिष्ट मांस का वह अच्छे से लुत्फ उठाएगा। हिरन गीदड़ से कहता है, मित्र तुम तो इसी रस्सी को अपने दांतों से काट सकते हो, क्या तुम मित्र की सहायता नहीं करोगे? गीदड़ नाटक करते हुए पास आता है, रस्सियों को हाथ में लेकर इधर उधर छूता है और कहता है कि मित्र आज मेरा उपवास है। इस चमड़े की रस्सी को मैं कैसे दांत से छू सकता हूँ? जैसे ही मेरा उपवास खत्म होगा मैं इस जाल को काट दूंगा। और वह दूर जाकर हिरन की इस अवस्था को देखकर खुश होता है। दूसरी ओर गीदड़ और हिरन को लौट कर ना आता देख कौवा खेत की ओर जाता है। गीदड़ को गाना गाते देख और चिंता मुक्त देखकर कौवा समझ जाता है कि जरूर हिरन कोई ना कोई मुसीबत में फंसा है। खेत में जाकर देखता है तो हिरन जाल में फंसा मिलता है। कौवा हिरन से पूछता है, क्यों मित्र, मैंने कहा था किसी अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हिरन भी कौवे से सहमति व्यक्त करता है, तुम सही कह रहे हो मित्र, यह धूर्त गिद्दड़ मुझे फंसाकर दूर खुशी मना रहा है। मित्र मुझे इस संकट से बाहर निकालो। कौवा कहता है, किसान जैसे सुबह आएगा वह तुम्हें मार कर फेंक देगा, जिसे यह धूर्त गिद्दड़ खाने की फिराक में है। इसलिए तुम किसान के आते ही अपने शरीर को फुला लेना। किसान तुम्हें मरा हुआ समझेगा और जाल को निकाल कर ले जाएगा और मेरा इशारा पाते ही तुम उठकर भाग जाना। हिरन कौवे की बातों पर सहमति जताता है और किसान के आते ही वह मांस रोककर अपने शरीर को फुला लेता है। किसान जाल को निकाल कर ले जाता है और कौवे का इशारा पाते ही हिरन वहां से भाग जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। यह देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने डंडे से फेंककर उस मारता है। डंडा हिरन के ऊपर तो नहीं पड़ता लेकिन उस गीदड़ के ऊपर पड़ जाता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। शिक्षा, इस कहानी से हमने जाना कि मित्रता हमेशा सोच समझ कर ही करें, किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा न करें।